बरसों पुरानी बात है। पहाड़ों के बीच में सोमपुर नामक एक गांव बसा था। वहां के लोग मिलजुल कर रहते थे और खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। एक दिन कहीं से एक जादूगरनी गांव में आ जाती है। सारे लोग उसके पास जमा हो जाते हैं। गांव का मुखिया आगे जाकर उससे पूछता है, कौन हो बेटी और हमारे गांव में क्या करने आई हो? कुछ मदद चाहिए तो बताओ, सारे गांव वाले मिलकर तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। सारे गांव वाले कान खोलकर सुनिए, आज से ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की महारानी हूँ। जिसे भी मेरी बात से ऐतराज है वह मेरे सामने आए। नादान लड़की, यह क्या बकवास किए जा रही हो? मूर्ख मुखिया, तुझे ऐतराज है मेरी बात से? हाँ, हम सब गांव वालों को ऐतराज है तुम्हारी बात से। यह बात सुनकर जादूगरनी को क्रोध आ जाता है। जादूगर ने अपनी काले जादू से मुखिया जी पर वार करती है। मुखिया जी वहीं मर जाते हैं। यह देख सारे गांव के लोग डर जाते हैं। और किसी को मेरी बात से ऐतराज हो तो वह मेरे सामने आए। मैं इस गांव की महारानी हूँ। आज से मुझसे पूछे बगैर इस गांव में कोई कुछ भी नहीं करेगा। आज से आपके खेतों में जो भी अनाज पकेगा उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा। किसी को अनाज देने से ऐतराज हो तो वह अभी बता दे। उसने गांव के पास ही में अपने काले जादू से एक छोटा सा महल बना लिया था। उस दिन से गांव के लोग बहुत डरे डरे से रहने लगे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आ गया तो अपने जादू से पूरे गांव को खत्म कर सकती है। इसीलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। कई सदियां बीत गई। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते, फिर भी जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। इसका राज आज तक कोई भी नहीं जान पाया था। जो भी उसका राज जानने की कोशिश करता वह उसको मौत के घाट उतार देती थी। उसी गांव में एक किसान जादूगरनी के जुल्म से परेशान होकर एक रात उसके महल में उसका राज जानने के लिए गया था। लेकिन सुबह गांव के बाहर उसकी लाश पड़ी हुई मिले। कुछ साल बाद उस किसान का बेटा बड़ा हो जाता है। पिता के मरने के बाद शेखर ने खेती का काम संभाल लिया। लेकिन जितना भी अनाज वह मेहनत करके उगाता था उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन शेखर ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे गांव को सुकून कब मिलेगा? इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूँ। बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया था, लेकिन उसने अपने काले जादू से सबको मार डाला। हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन माँ, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। बेटा, जादूगरनी जैसा कहती है वैसे मानने में ही हमारी भलाई है। शेखर उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। शेखर अगले दिन अपने खेत में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन काम से ज्यादा जादूगरनी से कैसे छुटकारा पाया जाए इसमें लगा था। दोपहर के समय शेखर एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा। वहीं उसके बराबर के खेत के चंदू चाचा खाना खा रहे थे। चंदू चाचा से शेखर ने अपने मन की सारी बात बताई। शेखर की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है। इसमें तेरी जान भी जा सकती है। चाचा, गांव वालों को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो मुझे खुशी होगी। चाचा, आप कोई तरीका बताओ। आज से कई साल पहले एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता चल गया था। वह किसान अपनी जान बचाकर भागा और अपने परिवार को लेकर दूसरे गांव भाग गया, इसलिए उसकी जान बच गई। तुम उससे मिलो। उसका नाम श्याम है। वह पास के एक गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से नहीं मिलता है। लेकिन क्यों चाचा जी? बेटा, उसे डर है कि जादूगरनी ने उसे मारने के लिए ना भेजा हो। शेखर ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव चल दिया। वह श्याम के घर पहुंचा। बहुत विश्वास दिलाने के बाद श्याम ने शेखर से बात की। मैंने एक बार रात को जादूगरनी के महल में जाकर उसका गला दबाया ताकि वह मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं क्योंकि उसने अपने प्राण एक कबूतर में रखे हुए हैं। शेखर को बहुत आश्चर्य हुआ। लेकिन ऐसा क्यों चाचा जी? बात यह है कि जादूगरनी हमेशा खूबसूरत और जवान रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता, इसलिए उसने उस कबूतर को पाल के रखा है। उसी जादू ने उसे जवान बनाए रखा है और उसी कबूतर के अंदर उसके प्राण है, इसलिए वह सदियों से जवान बनी हुई है। अगर कबूतर को कोई मार दे तो सब ठीक हो सकता है। शेखर श्याम से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है।
रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल में आता है। वहाँ देखता है कि जादूगरनी सो रही है। उसके सामने एक पिंजरा था जिसमें वह कबूतर था। शेखर कबूतर को दाने खिलाता है। कबूतर बहुत खुश हो जाता है। शेखर उससे कहता है, तुम कब तक इस पिंजरे में रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। मुझे कोई इस पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकता। कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी और मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर 2 जानें हैं। लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ ना हो? अरे भाई, किसी तरह इस कमरे में धुआं भर दो। दम घुटने के कारण मैं मर जाऊंगा। शेखर कबूतर की बात सुनकर चुपचाप वहाँ से वापस आ जाता है। अगली रात वह जाकर देखता है जादूगरनी सो रही है। वह अपने साथ कुछ लकड़ियाँ और कुछ नीम के पत्ते लाता है ताकि कड़वे धुएं से कबूतर जल्दी मर जाए। वह कमरे में जाकर चुपके से लकड़ियाँ जला देता है और लकड़ियों पर नीम के पत्ते डाल देता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उठ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन शेखर बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। जादूगरनी अपने जादू से दरवाज़ा तोड़ देती है और जैसे तैसे बाहर आते ही कबूतर मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह भी मर जाती है। जादूगरनी के मरते ही शेखर पिंजरा उठाकर महल के बाहर आ जाता है। कुछ ही देर में कबूतर जिंदा हो जाता है। इस तरह शेखर की हिम्मत और सूझबूझ से गांव वालों को जादूगरनी से छुटकारा मिल जाता है।